नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और अभी आज हम बात करेंगे जम्मुआ विधानसभा क्षेत्र में है। जम्मुआ विधानसभा क्षेत्र के धुरगड़गी में है अभी और अभी हम उनसे बात करेंगे जो अभी भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे और फिर वो प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद उन्होंने भाजपा ने इन्हें पदमुक्त कर दिया और फिर बहुत दिन तक बिना पद के रहे और फिर इन्होंने भाजपा को छोड़ करके जेएमएम ज्वाइन कर लिया और कुशवाहा के नेता माने जाते हैं। प्रणव वर्मा है, उनसे बात करेंगे। प्रणव जी, आप भाजपा में थे, आपके पिताजी भाजपा से सांसद रहे और आखिरकार लास्ट में आपने भाजपा को छोड़ दिया। देखिए, ये तो सही बात है कि मेरे पिता स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी जनसंघ काल से, मतलब दिया छाप उस समय होता था, कमल फूल निशान भी नहीं हुआ करता था, उस समय से चला के जब भारतीय जनता पार्टी एकदम कुछ नहीं था से लेके जब इतनी बड़ी राष्ट्रीय दल बन गया भारतीय जनता पार्टी, तब तक वो थे। लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया था अंतिम समय में, क्योंकि उनको ये प्रतीत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से, अपने कैडरों से, अपने कार्यकर्ताओं से दूर चले जा रहे हैं। और आज भी हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में थे। आज आप देख रहे हैं जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो धीरे धीरे पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। और अभी आप न्यूज में तो देख ही रहे हैं कितने कितने लोग पार्टी को, लुइस मरांडी जैसे जो पुराने नेता हैं, वैसे वैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। तो हमें भी ये प्रतीत हुआ कि अभी की जो पार्टी है वो पुरानी वाली पार्टी रह नहीं गई है। अपने पंच निष्ठा, एकात्म मानववाद की जो बात वो करती थी, वो एक जुमला बन के रह गया है। और अब अगर झारखंड के विषय में अगर सही में कहा जाए तो हेमंत सोरेन जी की जो बात है, जो वो लेके चल रहे हैं कि यहाँ के मूल वासियों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के लोग का कैसे विकास होगा, यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, तो हमें ऐसा लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ने से हम यहाँ के लोगों की समस्याओं को बेहतर टैकल कर पाएंगे। चुनाव के बाद, चुनाव जब नॉमिनेशन था उससे पहले लोग पोस्ट पढ़ रहे थे कि आप भाजपा छोड़ सकते हैं और सारा नॉमिनेशन का प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपने भाजपा को छोड़ा। इसका क्या रहस्य है? इसमें आपको लोग चाह रहा था कि आप यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में आएंगे, ऐसा लग रहा था। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा। तब अब हम गए, मान लीजिए उम्मीदवार बनने के ख्याल से ही खाली हम नहीं जा रहे हैं। मतलब ये चीज है कि पार्टी में हम इसलिए गए कि हमको टिकट चाहिए, ये मेरा सिद्धांत नहीं था। मेरा सिद्धांत था अगर हम पार्टी में हम हैं तो आए, जो विचारधारा है उसके साथ में आए, यहाँ के लोगों की समस्या को देख के आए। और यही प्रतीत हुआ कि बीजेपी में अभी अब आप ही देख रहे हैं कि बाहर बाहर के नेता सब आ गए, सब आश्वासन दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और फिर जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा आपको वो नेता नजर भी नहीं आएंगे। आप यहाँ पर केदार हाजरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लग रहा है केदार हाजरा को जिता पाएंगे यहाँ? देखिए, जमुआ तो मेरा भी निवास स्थान है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज केदार हाजरा जी के साथ भी वही काम हुआ जो मेरे साथ हुआ। वो हालांकि टिकट के प्रत्याशी थे, सिटिंग विधायक थे और चुनाव संचालन समिति में भी थे और अच्छा रिजल्ट उनका रहा है, कार्यकाल अच्छा रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों पार्टी ने उनका भी टिकट काट दिया, ऐसे व्यक्ति जिनको टिकट मिलना चाहिए था। और यहाँ की जो जनता है, खासकर जमुआ क्षेत्र की जनता एकदम चाहती है कि फिर से केदार हाजरा जी को विधायक बनाया जाए। और इसमें हम लोग का पूर्ण प्रयास रहेगा कि इस बार पिछले बार से अधिक मतों से वो विधायक बने। लोग कह रहे हैं कि आप कुशवाहा का वोट को टर्न करने के लिए, केदार हाजरा के पक्ष में लाने के लिए आप यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप कुशवाहा के नेता भी माने जाते हैं
तो कुशवाहा के लिए आप क्या जो गांडी विधानसभा क्षेत्र है, कुशवाहा की बेटी वहां लड़ रही है चुनाव, तो आप उनको हराने के लिए काम करेंगे कि आप इधर जिताने का काम करेंगे? देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि बड़े लक्ष्यों के लिए जब कोई बड़ा लक्ष्य देख रहा होता है तो उसके लिए छोटा लक्ष्य को छोड़ देना पड़ता है कि भाई यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं। तो मेन लड़ाई जो हमारी है कि भाई हम सरकार बनाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने, पूरे जिला में हमारे विधायक बने, संख्या बढ़े। और जब हम लोग इस राजनीतिक दल में आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं, चाहे वो गांडे हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे जमुआ हो, चाहे राजहनवार हो, बगोदर हो, कोडरमा हो, बरकट्ठा हो, ये क्षेत्र हम लोग का रहा है। तो ये क्षेत्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। यहाँ से एक भी सीट हम किसी भी एनडीए गठबंधन को नहीं दें, और जो भी सीट हो वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाए, और जेएमएम की सरकार अलायंस में जो है वो सीटें हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन वो कुशवाहा की बेटी को हराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप कह रहे हैं कि गिरिडीह का कोई भी सीट हम भाजपा को नहीं देंगे जी, तो उसको तो हराने का प्रयास करेंगे। आप तो वहां प्रचार के लिए जाएंगे क्या कल्पना का? देखिए, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, और जो वहां से उम्मीदवार है कल्पना मुर्मू सोरेन जी, वो अपने आप में कद्दावर नेता है। पिछले बार वो 27,000 वोटों से जीता, जब हम लोग वहां नहीं थे। तब भी 27,000 वोट से वो जब जीतने की क्षमता रखते हैं, और आज के डेट में वो स्टार प्रचारक है पूरे झारखंड की। अब हम लोग वहां चले भी जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। जो लोग, सभी लोग पूरे झारखंड के, आप लोग भी जान रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है कि वो सीट निश्चित तौर पे कल्पना सोरेन का धरा हुआ है। और यहाँ पे बलि का बकरा अगर कहा जाए बनाने के लिए इनको मुनिया देवी जी को टिकट दे दिया गया। दिलीप वर्मा को क्यों नहीं दिया गया, जो पिछले बार 83,000 के लमसम वोट लाए थे? अगर आप कुशवाहा की बात करते हैं तो उसका अभी 6 महीना पहले उपचुनाव हुआ, तो उसको ही टिकट मिलना चाहिए था। आपने बदला क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ये उम्मीदवार जीते, और ऐसा उम्मीदवार को दिया जाए जो कमजोर हो और वो चुनाव हारे। ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुनिया देवी, वो कह रही थी कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और इसीलिए मुझे भाजपा ने यहाँ पर टिकट दिया है। और कल्पना सोरेन जो है वो बाहर से आती है, रांची से आती है, यहाँ 2-4 दिन रहती हैं, फिर चली जाती है। आम जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती है, आम जनता उनसे सवाल नहीं कर पाती, उनसे सवाल वही करते हैं जो उनके नजदीक के हैं। तो उसमें आप कैसे कहते हैं कि वो जीत रही है? देखिए, कोई भी चीज सिस्टम से चलता है, और अगर कोई बड़ा नेता है किसी क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे बड़ा नेता, अगर मान लीजिए आप बोलिएगा बाबूलाल मांडी है, अर्जुन मुंडा है, तो वो अपने क्षेत्र में रहेंगे। अब आपके सांसद हैं तो वो मंत्री है, तो वो तो दिल्ली देखेंगे। तो उसी प्रकार ये जो नेता है वो स्टेट लेवल की नेता है, तो स्टेट का राजनीति करेंगे। और जब उनको विधानसभा में जाना है तो कोई विधानसभा से तो रहेंगी, माननीय उनको बनना है, तो गांडे ही सही। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कि आपके सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा नेता आपके विधानसभा में है। आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। आप जब जाइएगा तो वहां पे जिला अध्यक्ष है, पार्टी में मंडल प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो भी बात जाएगी, जो काम करना वो तत्काल होगा, तुरंत होगा। यानी तत्काल होगा। तो कहना पब्लिक का कहना है कि मैं सीधा कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं अपने मंत्री, अपने विधायक है, उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी के थ्रू जाऊंगा। वाइस सिक्योरिटी है उनकी, सीधा उनसे तो पब्लिक भेंट भी नहीं कर पाती। ऐसी बात नहीं है। जो अब बोलिएगा मोदी जी की जेड प्लस सिक्योरिटी है, तो उससे जिनको कनेक्ट होना है वो तो कनेक्ट होता ही है। और जब कल्पना सोरेन जी अपने क्षेत्र में आती है तो वो आम जनता से मिलती है, वो जनसभा करती है, लोगों से मिलती है, गिरिडीह में बैठती है, आपके मुख्यालय में बैठती है, गांडे में बैठती है, बेंगाबाद में बैठती है, मुफस्सिल में आती है। तो उनका रूटीन, अब आप बोलिएगा हर दिन यहाँ बैठे रहे तो काम तो नहीं होगा ना, उनको काम भी करना है। अगर आपके विधायक भी है, क्या वो हमेशा बैठे रहते हैं? नहीं, वो भी अपने रांची में रहते हैं,
काम से मतलब है, लेकिन मैडम भी आएगी, आपको जब कनेक्ट होना आप कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। अब ये है कि भाई आप कोई बोलने के लिए बोले कि बाहर है तो अलग विषय। उसके बाद आप थोड़ा बात करें आपके बारे में, तो कहते हैं कि भाजपा में आप पहले थे, तब आपके जो भाई है, बड़े भाई, वो जेएमएम में थे। जब वो जेएमएम से छोड़ करके भाजपा में आए, तो आप जेएमएम चले गए। दोनों भाई एक साथ क्यों नहीं रह पाते हैं आप लोग? देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में सब लोग अपने अपने विषय में सोचते हैं, है ना। मैं अपना लक्ष्य देख रहा हूँ, वो अपना लक्ष्य देख रहे हैं, सब अपनी राजनीतिक सोच से चलता है। अगर उनको लगा होगा कि वो यहाँ जहाँ थे वो तो निर्दलीय थे, तो उनको ये लगा होगा कि हम बीजेपी में जाएं, वो अंत समय में गए। जो भी बीजेपी में वो भी प्रयासरत थे आप गांधी विधानसभा के लिए, तो हो सकता है उनको कोई बोला होगा कि नहीं आइए, आपको गांधी विधानसभा लड़ाया जाएगा, क्योंकि वहां से पूर्व विधायक रहे हैं वो। तो ये चीज को लेके अब मान लीजिए वो अपना राजनीति देख रहे हैं और हम जो है वो अपना राजनीति देख रहे हैं कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमको हेमंत सोरेन का हाथ जो है वो मजबूत करना है। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन ने जो बीड़ा उठाया है, आज कह सकते हैं 18 साल से 50 वर्ष की महिलाओं को पूरे झारखंड में किसी ने आज तक नहीं सोचा था कि उसके बारे में भी कोई सोच सकता है। ऐसा सोच अगर किसी के पास में है तो वो हेमंत सोरेन के पास में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में। तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना चाहते हैं जो सभी व्यक्तियों के बारे में सोच रहे हैं, एक एक घर के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सबसे बड़ा बिजली का समस्या होता था कि भाई बिल बकाया है, इतना एक एक घर में 19,000, 50,000, एक एक लाख रुपए बिल बकाया हो गया। तो ये कैसे देंगे वो लोग, तो मतलब डर के भागा करते थे कि केस हो जाएगा, बकाया है ऐसे वैसे। तो उसके बारे में भी अगर सोचा तो हेमंत सोरेन ने सोचा कि भाई हाँ, इनका बकाया माफ किया जाए। कि गरीब किसान है जो लोन लेते थे, केसीसी लेते थे, वो लोग का बकाया उन्होंने माफ किया। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री जो कि ग्रास रूट लेवल में जो लोग हैं उसके बारे में सोचता है, तो वैसे व्यक्ति के साथ हमें होना ही चाहिए। वैसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए था। तो आप जब कह रहे हैं कि सबके बारे में सोचते हैं, तो अभी पब्लिक जो कह रही है, जनता कह रही है, चाहे विपक्ष भी कह रही है कि यदि आपको ये काम करना था तो 4.5 साल के बाद क्यों किया? जैसे भाजपा भी करी कि मैं सरकार गठन होने के तुरंत बाद, कोई 4.5 या 3 साल के बाद नहीं, तुरंत बाद में गोगो दीदी से 2100 रुपए मैं देने वाला हूँ। भाजपा ये कहती है कि जो मैं 2500 दूंगा। देखिए, ये बीजेपी ने, मान लीजिए जेएमएम ने शुरू किया तब उनके दिमाग में ये आया। झारखंड में सरकार सबसे लंबे समय तक किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। आपने क्या क्या किया सो बताइए ना। मान लीजिए लास्ट में ही उन्होंने सोचा, हेमंत सोरेन ने, कि हमें ये काम करना है। एक तो इनके कार्यकाल में 2 साल लगभग बाधित रहा, 19, 20, 21 मान के चलिए आधा बाधित रहा कोरोना की वजह से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईडी का जो डर दिखाया, परेशान किया कि वो काम नहीं कर सके। उसके बाद बीच में उससे भी नहीं काम बना तो उनको अंदर घुसाने का काम कर दिया ताकि वो कोई भी योजना को ला नहीं सके। वो तो जेल के निकलते के साथ इन योजनाओं को उन्होंने तुरंत धरातल में लाने का काम किया। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास कर रही थी कि ये कैसे काम नहीं कर सके। जो 1,36,000 करोड़ की बात अभी बोल रहे हैं बकाया है रॉयल्टी के रूप में, अगर वो दे देते तो और इस झारखंड प्रदेश का विकास हुआ होता। लेकिन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो देती है रिजर्वेशन का। और 1932 के खतियान को जब यहाँ से पारित करके भेज दिया गया तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार उसको आगे बढ़ाती है। तो जब आप रहिएगा तभी करिएगा कि जब दूसरा कोई है तो भी होने दीजिएगा, और जब आप थे तब आपने क्यों नहीं किया। सो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी तो वो अभी अमित शाह जी आए थे तो वो पूरा हिसाब लेके आए थे। वो जो आप रॉयल्टी की बात कर रहे हैं,
अभी इससे पहले भाजपा कहती है कि 5 लाख का हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो नहीं मिल पाया। अब फिर से उनका चुनावी जो घोषणा है अभी 10 लाख कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को हम जो सो ये रोजगार देंगे। तो कैसे रोजगार हो पाएगा? अभी तो सारे लोग यहाँ बेरोजगार हैं, सब बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता में काम करते हैं। उनकी बॉडी आती है, तब नेताजी आते हैं और फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं। अब हम लोग उनके साथ में हैं, नए नए सोच उनको देंगे, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनका जो कार्यकाल था लगभग 3 साल बाधित रहा, फिर लास्ट में 1 साल जो ईडी के चक्कर में बाधित रहा, तो इनको समय नहीं मिल पाया और कुछ कुछ मामला था जो केस मुकदमे में फंसा रह गया इसके वजह से। लेकिन इन्होंने अथक प्रयास किया कि जितना बहाली हो सके, जितना रोजगार मिल सके, वो इन्होंने देने का काम किया और आने वाले समय में ये रहेंगे तभी मुझे विश्वास है कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आप अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं जेएमएम में? इससे पहले भी आप जेएमएम में थे, फिर छोड़ करके भाजपा गए थे, अब फिर से आप यहाँ हैं। कितना दिन लग रहा है कि टिक पाएंगे या फिर यही रहेंगे? अब मुझे लगता है कि जैसे देखिए हम लोग शुरुआती दौर पे पिताजी जब एक्सपायर किए थे उसके बाद जेएमएम में थे, उस समय राजनीतिक रूप से एकदम हम लोग नए नए थे, उस समय इधर उधर भटकाव हुआ। लेकिन आज सोच समझ के, किसी के कहने पे नहीं, अपने विवेक से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं और ये सोच के आए हैं कि हमें पार्टी के लिए काम करना है, इस प्रदेश के लिए काम करना है, बस इतना ही सोच लेके आए हैं। इसीलिए अब कोई लोभ लालच रहे तो आदमी भटकाव होता है, जब लोभ लालच ही नहीं तो भटकाव क्यों हो? ऐसा लोग कह रहे हैं, जो अभी कुशवाहा समाज की बात करें, कुशवाहा समाज इस सवाल कर रहा है कि आप जेएमएम जो आए वो कुछ शर्त के साथ आए हैं, तो ऐसी कोई शर्त थी क्या? शर्त एक ही था कि झारखंड और झारखंड के युवाओं का कैसे विकास होगा, इसको आप सुनिश्चित करें। इसके लिए हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में आए कि इसी शर्त में आते हैं कि आप झारखंड के मूल वासियों के बारे में सोचें, उनकी लड़ाई लड़ें और उनको उनका हक दिलाएं। इसके लिए हम लोग उसी शर्त से हम लोग आए। शर्त कोई नहीं है। और अभी जो कुशवाहा समाज है, कुशवाहा समाज कितना कनेक्ट हो पा रहा है? जैसे कुछ लोग अभी जो भाजपा के थे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, तो वो लोग आपके साथ आएंगे क्या इस चुनाव में? और जो जिसके पक्ष में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको जिता पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि मेरा समाज ही नहीं, मेरे साथ में सभी समाज के लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो साहू समाज के हों, चाहे तेली समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे भूमियार समाज के हों, कुशवाहा समाज के तो थे ही। और हर समाज के लोग टूट रहे हैं। अभी यहाँ से जाएंगे हम, राजधनवार से मेरे नजदीकी हैं उपेंद्र साहब, उनको खिजरी के रहने वाले, उनको हम लोग जाके ज्वाइनिंग कार्यालय में, राजधनवार कार्यालय में ज्वाइनिंग कराएंगे। तो मेरे समाज के लोग तो ज्वाइन हो ही रहे हैं, साथ में है ही, लेकिन अन्य समाज के भी लोग आ रहे हैं क्योंकि वो लोग को भी लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमला पार्टी बन के रह गई। तो ये थे अपने बीच प्रणव वर्मा, जो अभी भाजपा छोड़ करके जेएमएम ज्वाइन किए हैं और पार्टी की जिम्मेवारी लेकर के वो पूरे जिले में सभी सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा, 23 तारीख को हम सब इंतजार करेंगे क्या रिजल्ट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in